हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ आर फूड। ठीक है, इसमें हम अपने फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी डू मैनी एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग एट्सेट्रा एवरी डे। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ईटिंग हो गया, स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, है ना। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम एवरीडे अपनी डेली लाइफ में करते हैं। टू डू दीज एक्टिविटी वी नीड एनर्जी। तो हमें इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप हेल्दी। तो जो हमारा फूड होता है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हमें हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। और जो हमारा फूड होता है वो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्दी रखता है और हमें ग्रोथ में हेल्प करता है। इट इज़ नीडेड टू स्टे अलिव, ग्रो, वर्क, रिप्रोड्यूस एंड स्टे हेल्दी। क्योंकि ये हमें हेल्प करता है अलिव ज़िंदा रखने में, वर्क करने में, रिप्रोड्यूस करने में, वर्क करने में, और हमें हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू फाइट डिसीज़ एज वेल। और साथ में ये हमारी डिसीजेज से भी लड़ने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंस विच आर यूजफुल टू आवर बॉडी। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारा जो फूड होता है उसमें डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इन सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड ग्रोथ। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, हमारी लाइफ के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे न्यूट्रिएंट 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रेफ्रिजरेंट्स। और फूड में हमारा रेफ्रिजरेंट्स और वाटर भी इंक्लूडेड रहता है। अब एक एक करके हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे गिव अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले। ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम काम कर सके और खेल सके। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट टू आवर बॉडी। साथ में ये हमारे बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब कौन कौन से फूड होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं? जैसे कि आपके बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया एंड शुगर हो गया। नेक्स्ट है आपका फैट। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बट दे गिव अस मोर एनर्जी। लेकिन ये हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। व्हेन ईटन इन अ लार्ज अमाउंट दे मेक अस ओबेस। लेकिन अगर हम इन्हें ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो ये हमें फैट कर देता है। बिकॉज एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है? जब हम एक्स्ट्रा फैट खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर करके रख लेता है फ्यूचर यूज़ के लिए, जिसके वजह से हम क्या हो जाते हैं? फैट हो जाते हैं। अब कौन कौन से फूड होते हैं जिनमें हमारा फैट प्रेजेंट होता है? फॉर एग्जाम्पल क्रीम, ऑयल, घी, चीज़, बटर एंड केशूनट एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके फूड के जिनमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ में। दे ग्रो ऑल द टाइम। वी ग्रो ऑल द टाइम। द ग्रोथ मीन्स न्यू सेल्स आर मेड ऑल द टाइम। ग्रोथ का मीन्स क्या है? हमारे बॉडी में कॉन्टीन्यूसली हर हमेशा न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो इनमें कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। सी हाउ इन अ फ्यू डेज योर हेयर एंड नेल्स ग्रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते होंगे आपके हेयर्स और नेल्स कितनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी पूरा टाइम ग्रोथ करती रहती है, इसीलिए हमारे जो नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रेन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन एज देयर ग्रोथ इज़ क्वाइट फास्ट। चिल्ड्रंस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल होता है। फूड रिच इन प्रोटीन। तो कौन कौन से फूड ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोटीन रिच होते हैं? फॉर एग्जांपल मीट, एग, मिल्क, चीज़, चिकन, नट, पीस,
पल्सेस एंड बीन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फूड के जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो विटामिन्स हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। दे हेल्प अस टू फाइट डिसीज़। ये हमारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर कॉल्ड बाय देयर डिफरेंट नेम लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो जो हमारे विटामिन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए सारे विटामिन्स का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड सो ऑन। फूड रिच इन विटामिन। अब कौन कौन से ऐसे फूड है जो विटामिन में रिच होते हैं? तो जो आपका कैरेट होता है वो विटामिन ए रिच होता है, जो ब्रोकली होता है वो विटामिन बी रिच होता है, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, ऑरेंज, ठीक है। तो जितने भी नट्स होते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये सब आपके विटामिन सी के सोर्स होते हैं। सनलाइट भी और मिल्क आपका विटामिन डी का सोर्स होता है। आलमंड विटामिन ई का सोर्स होता है एंड टोमेटो आपका विटामिन के का सोर्स होता है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर बोन एंड मेक हेल्दी टीथ एंड फॉर्म ब्लड। तो जो हमारे ये मिनरल्स होते हैं ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे टीथ को हेल्दी रखते हैं और ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। वी नीड मिनरल्स in very small quantity, so some minerals are required by us। और जो ये मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि आपके आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एट्सेट्रा। ये आपके डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। दीज मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। और ये फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन सॉल्ट में, बनाना में पोटेशियम पाया जाता है, मिल्क में आपका कैल्शियम पाया जाता है, स्पेनिश में आपका आयरन पाया जाता है। स्पेनिश मतलब पालक। रेफेजेस क्या होता है? रेफेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ फूड विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। रेफेजेस भी आपके फूड का एक पार्ट होता है लेकिन इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट इट एक्ट एज अ ब्रश इन क्लीनिंग आवर स्टमक एंड हेल्प इन डाइजेशन। लेकिन जो आपके रेफेजेस होते हैं ये ब्रश की तरह काम करते हैं, आपके स्टमक की सफाई करने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि रेफेजेस मीन्स क्या होता है? रेफेजेस मीन्स सैलेड होता है जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं, ठीक है, वही रेफेजेस होता है। ये हमारे बॉडी के स्टमक की क्लीनिंग में हेल्प करता है। लास्ट है आपका वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी ही पाया जाता है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% आपका वाटर ही होता है। आर ब्लड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। और हमारे खून में 90% वाटर होता है। वाटर का क्या काम होता है? वाटर रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, बनाए रखता है। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट फूड। और ज़्यादातर जो हमारे फूड्स होते हैं उनमें वाटर प्रेजेंट रहता है। वन नीड टू टेक इन अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हर एक इंसान को 2 लीटर वाटर पर डे ज़रूर कंजप्ट करना चाहिए। अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स, ठीक है। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें हर एक फूड राइट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। इफ़ वी ईट अ बैलेंस डाइट वी विल ग्रो वेल एंड बिकम हेल्दी एंड इंटेलिजेंट। अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। फिर है आपका कुकिंग। देयर आर सर्टेन फूड वी कैन ईट रॉ बट देयर आर सम फूड विच वी नीड कुकड फर्स्ट एंड देन ईटेन। अब जैसे कुछ ऐसे फूड होते हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको पकाना कंपलसरी होता है, कच्चा हम उसे नहीं खा सकते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड वेजिटेबल आर टू बी कुकड सो एज टू मेक देम सॉफ्टर, टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फूड हो गए जिनको हमें पकाना पड़ता है? जैसे आपके सीरियल्स हो गए। सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब। पल्सेस मतलब आपकी दाल हो गई। मीट, वेजिटेबल, इन सबको हम पका के खाते हैं। क्यों पकाते हैं? क्योंकि इससे जो ये फूड होता है ये आपका सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और इसे बॉडी में डाइजेस्ट करने में ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है।
कुकिंग ऑल्सो किल्स जर्म्स इन फूड, और कुकिंग से एक और हेल्प होती है कि जो हमारे जर्म्स होते हैं वो कुक करने से मर जाते हैं। फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, लेकिन कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, जैसे आपका क्यूकम्बर हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, कैरेट हो गया, इन सबको हम रॉ ही खाते हैं। वेजिटेबल सच एज कुकम्बर, कैरेट, अनियन, रेडिश आर ईटन रॉ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं। वेज ऑफ कुकिंग, अब हम कैसे अपने फूड को कुक कर सकते हैं, तो जैसे आपका बॉइलिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, बेकिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, स्टीमिंग हो गया, ये डिफरेंट टाइप के वेज हैं जिनकी हेल्प से हम कुक कर सकते हैं अपने फूड को, ठीक है। बॉइलिंग, उबालना, फ्राइंग, बेकिंग। सम टाइम वाटर इज़ ऑल्सो एडेड टू फूड वाइल कुकिंग, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको पकाने के लिए हमें उसमें पानी मिलाना पड़ता है। मैनी न्यूट्रिएंट पास थ्रू द फूड इनटू दिस वाटर, तो जब भी हम अपने फूड को वॉश करने के लिए वाटर में डालते हैं तो हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि उसी पानी में चले जाते हैं, इसीलिए हमें उस पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। सो दिस वाटर शुड नेवर बी थ्रोन अवे। लास्ट है आपका फूड प्रिजर्वेशन, अब हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं। फूड जैसे कि आपका वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड कीपिंग इट सेफ टू ईट फॉर लॉन्गर टाइम इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो वो टेक्निक जिसकी हेल्प से हम अपने वेजिटेबल, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बेकिंग, सॉल्टिंग, ड्राइंग इन द सन, कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर एंड बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो हम अपने खाने को कैसे बचा के रख सकते हैं, तो हम बेकिंग उसकी कर सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ में सॉल्ट मिला के धूप में सूखने के लिए रख दें, इससे भी हमारा जो फूड होता है वो कुछ टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। और या फिर हम फ्रिज में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अब हम पढ़ेंगे जर्म्स क्या होते हैं और मोल्ड्स क्या होते हैं। दीज आर द लिविंग थिंग्स विच नीड वार्मथ, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ग्रो, तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गर्म जगहों पे बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं, उनके लिए वाटर बहुत नेसेसरी होती है और ऑक्सीजन उनको ग्रो करने में बहुत ही एसेंशियल होती है। तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग वी फ्रीज फूड, ठीक है। तो अगर हमें अपने फूड को जर्म से और मोल्ड से बचा के रखना है तो हमें क्या करना होगा, अपने फूड को फ्रिज में रखना पड़ेगा, जैसे उन्हें वार्मथ ना मिल पाए, या फिर ड्राई कर देना चाहिए जिससे सारा पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और या फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि हम एयर टाइट बॉक्सेस या बॉटल्स में, कैंस में उसको वो रख सकते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये चैप्टर, कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा।